सस्ता तेल छोड़कर क्या मोदी अब ट्रंप की तेल डील में फंस गए हैं? 2025 की पहली तिमाही में भारत ने अमेरिका से 270% ज्यादा तेल खरीदा और इसके साथ ही सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या पीएम मोदी अमेरिका को खुश करने के लिए भारत के हितों से समझौता कर रहे हैं? क्या ये वही तेल है जिसकी बात ट्रंप ने अपने बयान में की थी और अब मोदी वही कर रहे हैं जो ट्रंप चाहते हैं? आंकड़े कहते हैं कि अमेरिका से तेल आयात तेजी से बढ़ा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह डील भारत के लिए फायदे की है या नुकसान की डील है? क्या अमेरिका से तेल इसलिए लिया जा रहा है कि ट्रंप नाराज हो गए या नाराज ना हो? और क्या इससे रूस और खाड़ी देशों से हमारे रिश्ते बिगड़ सकते हैं? और सवाल यह भी है, क्या ये तेल हमको सस्ता मिल रहा है या ट्रंप को खुश करने के लिए हम महंगा तेल खरीद रहे हैं? क्या ये फैसला रणनीतिक है या दबाव में लिया गया राजनीतिक सौदा है? नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का बेहद खास और बेबाक कार्यक्रम बेबाक मुकेश। मुकेश जी, अमेरिका से तेल आयात मैंने जैसे बताया 270% बढ़ा इस 2025 की तिमाही में। सस्ता तेल तो हमें बहुत देशों से मिलता है, वो आप उसका जिक्र करेंगे। क्यों हम दबाव में हैं कि ट्रंप को खुश हो जाए या कुछ हमें फायदा भी हो सकता है? अंकुर जी, अगर आप इसको प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के पहले से देखें, हाँ, मतलब उसके पहले भारत कितना आयात करता था। अगर अमेरिकी तेल को आयात करने में भारत को फायदा होता, हाँ, तो पहले भी आयात कर रहा होता। बिल्कुल। ये क्यों हुआ? जब प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका गए और वहाँ पर ट्रंप ने उनकी बहुत आदर के साथ खातिरदारी की, हाँ, और उसके बाद से उनका रवैया बदला। हाँ, उस मीटिंग के दौरान उन्होंने बाकायदा कहा कि भारत हमसे तेल खरीदे, हाँ, हमारे पास बहुत तेल है, बहुत गैस है और भारत को इसकी ज़रूरत भी है, तो भारत हमसे तेल खरीदे। और वहाँ से लौटते ही ये तेल की खरीदी शुरू हो गई और पिछले जैसा 3-4 महीने में आप बता रहे हैं 270% तेल के आयात में वृद्धि हुई है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब अगले महीने ये आंकड़े और बड़े हो जाएंगे। तो ये छलांग इसीलिए आई कि ये अमेरिकी दबाव है। अब आप देखिए कि जो रूस से हम तेल खरीदते हैं, कच्चा तेल, वो $50 पर बैरल है। हाँ, और यही तेल जब आप अमेरिका से आयात कर रहे हैं, हाँ, तो वो 68 से $81 पर बैरल हो जाता है। ये इतना फर्क है। मतलब आप क्या लगता हो सकता है सस्ता ले रहे हो इससे भी हम भारत? मोदी ने कुछ बातचीत करी हो ट्रंप से? नहीं, ये तो सब जानते ही हैं। ऐसा तो नहीं है कि, और इतनी रियायत बरतने वाले भी नहीं हैं तो नहीं, ट्रंप। हाँ। तो तकरीबन 30-35% महंगा तेल ले रहे हैं, एक। दूसरा, ये ना भूलिए कि ये तेल दूर से आ रहा है। हाँ, रूस हमारे भौगोलिक रूप से नज़दीक है, बिल्कुल। अमेरिका दूर है, तो ढुलाई में जो तेल का खर्चा है, हाँ, वो भी इसमें जोड़िए। अगर $2-4 पर बैरल भी बढ़ रहा होगा तो वो बड़े अमाउंट हो जाता है। तीसरी बात यह है कि जब आप तेल रूस से खरीदते हैं या ईरान से खरीदते हैं, तो इंडियन करेंसी में खरीदते हैं, भारतीय मुद्रा में खरीदते हैं, और जिससे आपकी जो फॉरेन रिजर्व है उस पर असर नहीं पड़ता है। आप अमेरिका आपको ये सुविधा नहीं दे रहा है। बिल्कुल। तो एक तरह से 3 तरह से आपको मार खानी पड़ रही है। ठीक है कि अमेरिका के साथ जो हमारा अमेरिका का जो व्यापार घाटा है वो $40 बिलियन के करीब का है, और ये दबाव अमेरिका की तरफ से पड़ रहा है टैरिफ वार के समय से, जब से ट्रंप ने ये छेड़ी है कि आप अपना हमारा जो व्यापार घाटा है कम करो, यानी आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा माल खरीदो। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन इस तरह के सौदेबाजी की क्या ज़रूरत है जिसमें हम नुकसान हो? वही चीज़ें जब हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ती मिल रही हो, तो हम उस मार्केट को छोड़ के दूसरी चीज़ों के लिए हम क्यों जाएं? कोई दूसरी चीज़ खरीद कर हम उस व्यापार को, घाटे को कम कर सकते हैं। हाँ। लेकिन इस पर जोर पड़ा और हम झुके। तो इससे तो लगातार ये सवाल शुरू से उठाए जा रहे हैं कि विदेश नीति पर मोदी जी ट्रंप के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। खिलाफ तो बड़ी बात है, ट्रंप कुछ कहते हैं तो अपनी सफाई भी नहीं पेश करते हैं। तो अब मोदी जो वो करेंगे जो ट्रंप कहेंगे, चाहे उसमें देश का हित हो, जिस हिसाब से चला हित तो नहीं दिख रहा है, चाहे देश का नुकसान हो। देखिए, अभी तक तो जो सामने आ रही हैं चीज़ें वो यही बता रही हैं कि नरेंद्र इज सरेंडर। ठीक है,
नरेंद्र सरेंडर कर रहे हैं, लगातार सरेंडर कर रहे हैं। और इसी के साथ आप ये देखें कि ट्रंप ने अभी जो बयान दिया है कि भारत अपने बाजारों को खोलने जा रहा है और बड़ी डील करने जा और रहे हैं। बड़ी डील करने जा रहा है। अब ये घोषणा भारत सरकार की तरफ से नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ये घोषणा नहीं कर रहे हैं कि हमारी डील अब बहुत करीब पहुंच गई है और हम एक डील साइन करने जा रहे हैं। हालांकि जो 3 महीने का समय उन्होंने दिया था डील के लिए, वो भी अब खत्म होने वाला है जुलाई के बीच में, और ये कहा जा रहा है कि तब तक डील तैयार हो जाएगी। अभी तक इतने देशों को उन्होंने टैरिफ पर दबाव डाला था, मुश्किल से 1-2 देशों के साथ वो डील हो पाई है और भारत तेज रफ्तार में भाग रहा है और इसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं और यहाँ से खामोशी है, चुप्पी है, सन्नाटा है। कोई ये नहीं कह रहा है कि आखिरकार क्या डील कर रहे हो भाई, क्या आप एग्रीकल्चर में हमारा मार्केट खोलने जा रहे हो, क्या आप जो छोटे और लघु और मध्यम उद्योग हैं उनमें भी अमेरिकी निवेश को आने दे रहे हो, अमेरिकी इंडस्ट्री को आने दे रहे हो, तो फिर तो ये तबाही होगी। और मुझे लगता है कि ये होने जा रहा है। जिस तरह से मोदी सरकार चुप है डील के मामले में, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कहीं किसी तरह की कोई खबरें साझा नहीं की जा रही हैं और अपोजिशन को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है, इंडस्ट्री से भी बात नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी डील भारत कर सकता है, मोदी सरकार कर सकती है जिसमें नेशनल इंटरेस्ट का नुकसान हो। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है और ये जो तेल का आयात है उससे एक इंडिकेशन हमें ये मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि हम अमेरिका की तरफ तेल खरीदने बढ़ रहे हैं तो इससे जो हमारे पारंपरिक मित्र थे, रशिया का जिक्र किया, इराक ईरान भी रहे हैं, वहाँ से हम तेल खरीदते थे, कई जगहों और से खरीदते हैं तेल, उनको नाराज़ भी कर सकते हैं क्योंकि इधर बढ़ेगा तेल तो वहाँ से तो हल्का कम होगा। बिल्कुल। और मैं ये इस पर मैं आता हूँ, लेकिन एक चीज़ और ऐड करना मैं भूल गया था। वो ये कि आप जब रूस से कच्चा तेल खरीद रहे थे सस्ता, तो आप एक और तरीके से धन कमा रहे थे। और वो ये कि कच्चा तेल आप यहाँ लाते थे, अपनी रिफाइनरी में रिफाइन करते थे और उसी यूरोप को आप बेच रहे थे जो यूरोप रूस से तेल नहीं खरीदना चाह रहा था। तो आपको दोहरा फायदा हो रहा था, सस्ता तेल भी आ रहा था, आप रिफाइन करके उसे महंगा बेच भी रहे थे और आपकी रिफाइनरीज को भी काम मिल रहा था। तो वो एडवांटेज भी खत्म हो रहा है। अब जो आपने कही कि जैसे ईरान है, ईरान के साथ हम बहुत तेल नहीं खरीद रहे थे क्योंकि प्रतिबंध वगैरह लग गए थे, तो रुक गए थे। लेकिन अभी ट्रंप ने कहा चीन से कि अगर वो चाहे तो खरीद सकता है, तो जब चीन खरीद सकता है तो हम भी खरीद सकते हैं, यानी वो सैंक्शन को ढीला कर रहे हैं। तो फिर हम ये जो पड़ोस में हमारा मुल्क है जिसमें कोई ढुलाई बहुत कम लगनी है, सस्ता तेल दे रहा है, रुपए में सौदा करने को तैयार है, तो फिर उसी से क्यों ना खरीदें। तो अगर तब भी आप नहीं खरीदते हैं, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी जानती है कि भारत पर दबाव डाला जा रहा है, वो समझती है कि अगर हमसे तेल नहीं खरीद पा रहे हैं तो इनकी मजबूरी है, और उस मजबूरी को वो समझकर हमारे खिलाफ कोई ऐसी भावना या विचार नहीं पालेंगे जिससे कहीं प्रतिशोध की बात उठती हो। लेकिन रिश्ते तो कमज़ोर होते हैं, जब आर्थिक रिश्ते कमज़ोर होते हैं तो फिर वो दूसरी जगह पर हमें दबाने की कोशिश करेंगे, दूसरी छूटें नहीं देंगे। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, बहुत दिनों से महीनों से उठ रहे हैं कि मोदी ट्रंप के सामने एकदम से झुक जा रहे हैं और हर नीति में, विदेश नीति हो, वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलते हैं, ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ ही कर देते हैं, जनरल को बुलाते हैं, हमने सीज फायर कराया, पाकिस्तान तो कहता हाँ इंडिया का कोई छोटा विदेश मंत्री तब भी बड़े हैं, कोई विदेश सचिव वो भी बहुत बाद में आए, कोई और नेता बोलता है, मोदी बोलते नहीं है बिल्कुल, और लगातार विपक्ष इस पर दबाव डालता रहा। क्या कारण हो सकता है कि मोदी ट्रंप के सामने, जबकि उनकी भी एक छवि है, मोदी जी की छवि अभी तो इससे पहले तो थी, अभी थोड़ी कमज़ोर हो रही है, क्या कारण है? आत्मसमर्पण क्यों कर देते हैं? किसी तरह की घबराहट तो ज़रूर है। अब ये भी कहा जाता है कि अडानी का मामला है, उसको मैनेज करने के लिए
ये कंप्रोमाइज मोदी सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, इसमें कितना यकीन किया जाए ना किया जाए ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन आप केवल ट्रंप के मामले में ही ना देखें, मोदी जी 56 इंच की छाती वाले तभी होते हैं जब कोई कमज़ोर देश आपके सामने होता है। यानी पाकिस्तान छोटा देश है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव है, इनके मामले में वो लौह पुरुष बन जाते हैं। लेकिन जब चीन का मामला आता है या अमेरिका का मामला आता है या रूस का भी मामला आता है तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम होने लगती है। तो ये कमजोरी उनमें है, साहस की कोई कमी। व्यक्तिगत कमजोरी क्या है? आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, या आपको पता होना चाहिए कि आपके पीछे कौन सा देश खड़ा हुआ है। हर प्रधानमंत्री जो होता है, कितना भी कमजोर सही, वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, तो उसमें मजबूती तो अपने आप आती है। आपने अपने मित्रों को खो दिया है। वो जो मजबूती आपको मिलती थी कि आपके साथ कई मुल्क हैं, रूस है जो आपकी हर परिस्थिति में साथ देगा, वो आपने जो आधार है वो कमजोर कर दिया है। तो आपको डर लगता है कि अगर अमेरिका नाराज हो गया तो हमें कौन बचाएगा, हमारी रक्षा के लिए कौन आएगा। तो आपने सारे पुल तोड़ दिए हैं। अब सारे पुल तोड़ दिए हैं, आपके पास बचने का रास्ता बचा नहीं है। तो आप मजबूरी में आकर ये समर्पण कर रहे हैं, बार बार समर्पण कर रहे हैं। वो 18वीं 19वीं बार कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान का समझौता मैंने करवाया और ट्रेड के धमकी देकर करवाया। लेकिन यहाँ से बस एक लाइन का खंडन आया था, उसमें भी ट्रंप का नाम नहीं था। तो वो उसी लाइन पर चल रहे हैं। तो ये केवल हम आप नहीं देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत किस तरह से कमज़ोर हुआ है, उसकी आवाज़ कमज़ोर हुई है, उसका साहस नहीं दिख रहा है, वो समझौता कर रहा है और उसमें जो किसी व्यक्ति और किसी एक विचार का इतना वो हावी हो गए हैं कि विदेश नीति उस तरह से काम कर ही नहीं पा रही है जैसे कि आज से 10, 15, 20, 25 साल पहले करती थी। तो ये एक ड्रॉबैक हम देख रहे हैं अपनी। बिल्कुल, विदेश नीति उस तरीके से काम नहीं कर रही है, वो तो सबको कई महीनों से दिखाई दे रहा है। लेकिन डील भी ऐसी हो रही है, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या सस्ते में, मैत्री के चक्कर में, क्या अपनी दोस्ती के, मित्रता के चक्कर में, और वो कारण तो नहीं दिखता है कि मित्र इतना परेशान तो नहीं करता है। कभी कभी बीच में गुस्सा हो गया तो बाद में मनाने भी आता है, लेकिन मनाने तो नहीं आ रहे हैं, वो लगातार एक के बाद एक मोदी जी को परेशान ही किए जा रहे हैं। और मोदी जी ऐसा लग रहा है, जो कांग्रेस कहती है कि नरेंद्र सरेंडर, तो सरेंडर तो हम नहीं कहेंगे, हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये है कि कुछ झुकते हुए, भारत को झुकाते हुए, विदेश नीति को झुकाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर डील भी ऐसे नुकसान के साथ होगी, अगर ये इसमें नुकसान है तो भारत का नुकसान तो है। ये आपको जवाब देना है। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि ऐसी डील से क्या भारत का फायदा होगा, हमारे हो सकता रिश्ते बेहतर हो जाएं, या हर मामले में हमें नुकसान ही नुकसान है। नमस्कार, सत्य हिंदी पे ऐसे कार्यक्रम लगातार आ रहे हैं और ऐसे वीडियोस आते हैं, इसलिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं, जिससे तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास आए, वीडियो अपलोड हो अगर आपके पास नोटिफिकेशन आप तुरंत देख पाएं। जब भी आपको टाइम मिले तब देखें, लेकिन नोटिफिकेशन आपके पास होगा। सत्य हिंदी का एक ऐप भी है, उसे भी डाउनलोड करें, इसमें आप खबरें भी पढ़ें और वीडियोस भी देखें। नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.